हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आई होप सो आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम इतनी आशा कर रहे हैं कि आप हमारे वीडियोस देखते भी होंगे। हम चैप्टर पढ़ा रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में। इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की वो हमने डिस्कस कर ली थी। क्या कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का जीडीपी में, वो भी हमने देख लिया था। इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके थे कि कहाँ एक इंडस्ट्री लगाई जानी चाहिए। क्लासिफिकेशन हो चुकी थी हमारी इंडस्ट्री की। फिर मैंने आपको बताया था कि पूरे चैप्टर में हम इस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि 3 इंडस्ट्री का जिक्र किया गया है। एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, दूसरी है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा, जूट से जो कपड़ा बनाया जाता है वो इंडस्ट्री, और शुगर इंडस्ट्री। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि 5 मार्क्स के इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तीनों इंडस्ट्रीज़ में से किसी पे भी पूछा जा सकता है। जैसे सपोज करिए जूट टेक्सटाइल है तो ये मेनली वेस्ट बंगाल हुगली रिवर में लोकेटेड है। तो कुछ पूछ सकता है आपसे कि वेयर इट इज़ लोकेटेड, मेनली कंसंट्रेटेड दिस इंडस्ट्री, एंड व्हाट इज़ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस इंडस्ट्री। और आपको पता है नेशनल जूट पॉलिसी 2005 भी बनाई थी गवर्नमेंट ने, और उस जूट पॉलिसी में किस प्रकार से जूट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया था। फिर हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ी थी, उसमें हमने आयरन एंड स्टील, जो कि सबसे पहली जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। आज हम पढ़ेंगे एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। देखिए क्या लिखा हुआ है, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहली तो आप पढ़ चुके हो जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, सेकंड है कौन सी, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। ये लाइट वेटेड होती है, एल्युमिनियम बहुत लाइट मेटल होता है, इस पे जंग नहीं लगता है, गुड कंडक्टर है हीट का। इसे किसी भी शेप में आप दे सकते हैं। आप चाहें तो इससे तार बना सकते हैं, आप चाहें तो इससे बर्तन बना सकते हैं, आप चाहें तो एल्युमिनियम से गेट भी बना सकते हैं। तो अगर इसे किसी और मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एल्युमिनियम का प्रयोग है एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स और वायर्स बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि एयरक्राफ्ट बर्तन और वायर्स बनाने में प्रयोग किया जाता है। और ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी इसकी बढ़ जाती है जब ये स्टील, कॉपर, जिंक, लेड है ना, कहते हैं ना इसके साथ सब्स्टिट्यूट, इसका सब्स्टिट्यूट भी है। मतलब इसके अगर ये सब नहीं मिलते तो आप एल्युमिनियम का प्रयोग कर सकते हो। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं वो उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और बॉक्साइट आपको पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एल्युमिनियम का रॉ मटेरियल है बॉक्साइट, जो कि बल्की होता है, बहुत भारी होता है, डार्क रेडिश कलर की रॉक होती है। और आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है बुक में, जो पेपर में नहीं पूछा जाता। बस यही पूछा जाता है कि एल्युमिनियम का रॉ मटेरियल कौन सा है, बॉक्साइट, जो कि बल्की होता है और जो कि डार्क रेडिश कलर में होता है। आपको पता है कि एल्युमिनियम, जैसे ये बॉक्साइड है, बॉक्साइड से एल्यूमिना निकलता है, एल्यूमिना से एल्युमिनियम मिलता है। रेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट, ये 2 प्राइम फैक्टर हैं फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इन 2 बातों को ध्यान में रखा जाता है जब इंडस्ट्री को लोकेट किया जाता है, कि रॉ मटेरियल एक तो कम से कम लागत पे मिल जाए, कम से कम कॉस्ट पे मिल जाए, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो सही होनी चाहिए। केमिकल इंडस्ट्री के बारे में पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये टॉपिक्स आपके सब सिलेबस में नहीं है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री भी नहीं है। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, सीमेंट का रॉ मटेरियल कौन सा है, लाइमस्टोन है। सीमेंट है बहुत ही एसेंशियल होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, जैसे घर को बनाने में सीमेंट का प्रयोग, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स और अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट करने में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा बल्कि और हैवी मटेरियल यानी कि लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम की ज़रूरत पड़ती है सीमेंट को बनाने के लिए। कोल और इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए होती है।
फर्स्ट सीमेंट प्लांट है वो चेन्नई में लगाया गया था 1904 में, और इंडिपेंडेंस के बाद ये यानी कि आज़ादी के बाद ये इंडस्ट्री है और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर दी गई थी। और उसके बाद आप देख रहे हैं 128 लार्ज प्लांट्स हैं और 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स हैं वो लगाए गए थे। इंडिया बहुत ही अच्छी वैरायटी की सीमेंट प्रोड्यूस करता है। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड टू द प्रोड्यूस ए readily available market in East Asia, Middle East. दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल, बहुत अच्छा कर रही है। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं सीमेंट का। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडुकेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। बेसिकली इस टॉपिक में से यही पूछा जाता है कि सीमेंट का रॉ मटेरियल यानी कि लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम। फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में 1904 में। ठीक है, ये है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सबको आपको पता है कि व्हीकल्स जो इंडस्ट्री बनाती है उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। ट्रक्स, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, ये सब चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्री होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आज आप देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में कहीं तरह के व्हीकल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ये इंडस्ट्री का अगर हम देखें तो इसने जंप लिया है बहुत ज़्यादा, बहुत ब्राइट है। हम इसका फ्यूचर देख रहे हैं। एट प्रेजेंट 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार्स और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स और 9 ऑफ द कमर्शियल व्हीकल्स एंड 14 ऑफ 2 और 3 व्हीलर्स एट प्रेजेंट है इंडिया में। ये जो इंडस्ट्री है मेनली लोकेटेड है दिल्ली, गुड़गांव और फला स्टेट्स में। तो कहने का मतलब है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में से भी कोई क्वेश्चन मैं बेसिकली पूछा नहीं जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है ये, जैसे इसमें से भी क्वेश्चन है। बस एक ही क्वेश्चन इसमें से यहाँ पर से पूछा जाता है कि एक तो BPO है, ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर से है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो और फर्स्ट नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है बेंगलोर। तो बस यही एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने लास्ट वीडियो जो कि हम इस चैप्टर का बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। ठीक है बेटा, थैंक यू।